नमस्कार, TVN 7 के हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका मैं मोहसिन अहमद खान स्वागत करता हूं। और मैं साक्षी सूर्यवंशी। चलिए बढ़ते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। पुराने विवाद को लेकर 48 वर्षीय व्यक्ति पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने की घटना परभनी शहर के विसावा फाटा परिसर में घटी। सोमवार शाम 7 बजे के समय में विसावा फाटा परिसर में अशोक कार्डिले पर दीपक तारे नामक व्यक्ति ने चाकू से वार किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में नानलपेट पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जिंतूर तहसील के साईखेड़ा गांव निवासी रामराव जाधव को जिला व सत्र न्यायालय में उम्र कैद की सजा मंगलवार 23 नवंबर को सुनाई। जाधव ने अपने सगे भाई शेषराव जाधव की मामूली विवाद के चलते कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। जिला व सत्र न्यायाधीश ओमकार देशमुख ने आज मंगलवार को उम्र कैद और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से एडवोकेट ज्ञानोबा दराडे ने पैरवी की। उन्हें पुलिस पैरवी अधिकारी नागनाथ टुकड़े, ASI सुरेश चौहान, शिवाजी भांगे व पुलिस कर्मचारी सूर्यवंशी ने सहायता की। वसमत तहसील के कुरुंदा गांव गणेश नगर में टीपू सुल्तान और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की संयुक्त जयंती का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के अध्यक्षस्थान पर शेख फारूक, प्रमुख वक्ता के तौर पर मौलाना मोबिन सिद्दीकी, प्रमुख अतिथि के तौर पर बाबूराव दलवी, गंगाधर महाराज आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में छात्रों को शालेय सामग्री का वितरण और कोरोना काल में आम नागरिकों की सेवा करने वाले डॉक्टर दिलीप कालपांडे, बालाजी जोगदन, रामदेव शिंदे पुलिस कर्मचारी का सत्कार किया गया। कार्यक्रम सफलता के लिए फैसल कुरैशी, हाफिज शाहिद आदि ने प्रयास किया। रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी के 2 राज्य समन्वयकों को गिरफ्तार करने की मांग पूर्व विधायक सुरेश देशमुख ने मंगलवार को प्रभारी पुलिस अधीक्षक मोहम्मद का सुदर्शन ज्ञापन देकर की है। किसानों को बीमा की रकम अदा न करते हुए धोखाधड़ी का मामला नया मोंडे पुलिस थाने में दर्ज है। इस मामले में दोनों राज्य समन्वयकों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई। इस समय श्रीधर देशमुख, विनय भाटिया, शुभम जाधव आदि उपस्थित थे। आर्यन खान मामले में मंत्री नवाब मलिक ने NCB मुंबई यूनिट के विभागीय संचालक समीर वानखेड़े पर लगाए आरोपों के बाद समीर वानखेड़े की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग गया है। इसके बाद उन पर आरोपों का सिलसिला जारी है। एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। इस वर्ष जून महीने में की गई एक छापेमारी में गिरफ्तारी के बाद समीर वानखेड़े ने पंचनामा नहीं किया, ऐसा आरोप सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी अनंत केजले ने लगाया है। उनके पुत्र श्रेयस केजले को 22 जून 2021 को NCB ने रात 8 बजे NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। असोला गांव के समीप NH-222 महामार्ग से असोला गांव तक सड़क और असोला से त्रिधारा सड़क और पुल के निर्माण के लिए 1,87,00,000 रुपयों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन समारोह विधायक राहुल पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर विधायक पाटिल ने कहा कि इस सड़क की हालत खस्ता हो गई थी। इस मामले में सरकार की ओर लगातार अनुवर्ती की गई, जिसके चलते निर्माण कार्य को मंजूरी मिली है। असोला ग्राम वासियों के लिए सड़क और पुल निर्माण का काम पूरा होने जा रहा है, ऐसा विधायक पाटिल ने कहा। भूमि पूजन कार्यक्रम में त्रिधारा देवस्थान के बापू दिनेश बोबड़े, नंदू पाटिल, सदाशिवराव देशमुख, सुभाष जावड़े, बबन दास दुबे, त्र्यंबक भरोसे, नांदेश्वर पवार, फैजुल्ला पठान एवं सभी ग्रामीण उपस्थित थे। पाथरी शहर में पिछले कुछ दिनों से कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने का काम विधायक बाबाजानी दुर्रानी की ओर से किया जा रहा है, ऐसा आरोप वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से मंगलवार को लगाया गया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिलाध्यक्ष आलमगीर खान के नेतृत्व में प्रभारी पुलिस अधीक्षक मोहम्मद का सुदर्शन को ज्ञापन दिया है। उसमें कहा गया है कि पाथरी शहर को बंद कर विधायक और उनके समर्थक दहशत और डर का माहौल नागरिकों में निर्माण कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सईद चाउस को विधायक दुर्रानी अपने पद और ताकत का इस्तेमाल कर परेशान कर रहे हैं, उसका निषेध ज्ञापन में किया गया है। इस संबंध में वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पॉलिटिकल पावर इन्फ्लुएंस यूज करते हुए गैर कानूनी तरीके से किसी को दबाना, किसी के ऊपर जुल्म करना और उसकी आवाज़ को दबाकर आवाम के बीच में ये संदेश देना, मैसेज देना कि अगर कोई हमारे खिलाफ बोलता है तो उसका हाल ऐसे होगा, ये अभी नहीं चलने वाला। वंचित बहुजन आघाड़ी इसको लेकर के इस तरह के
व्यक्ति को इस तरह के जो सोच रखता है हम उनसे मुकाबला करेंगे और क़ानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। क़ानून से बढ़कर ना तुम है ना प्रधानमंत्री है, तुमको भी क़ानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। और वंचित बहुजन अघाड़ी है खत्ता ही बर्दाश्त नहीं करेगी। कल का बंद जो इस तरह का अवैध तरीके का बंद रहा, हम जिला अधिकारी कलेक्टर साहिबा के पास भी निवेदन देंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। परभणी शहर के स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स के सामने मुख्य सड़क पर चेंबर पर लगा स्लैब टूट जाने के कारण बड़ा गड्ढा बन गया है। पिछले कई दिनों से इस गड्ढों के कारण हादसे हो रहे हैं। शहर के प्रमुख मार्ग पर हुए इस गड्ढे की और महानगर पालिका प्रशासन की अनदेखी समस्या निर्माण कर रही है। मंगलवार को सोनखेड़ से परभणी आने वाली कार क्रमांक MH26 N6194 इस गड्ढों में फंस गई। इस हादसे में किसी को क्षति नहीं पहुंची। इस कार में 2 महिला और पुरुष यात्रा कर रहे थे। परिसर के नागरिकों ने कार चालक की सहायता कर गड्ढे से बाहर निकाली। कार गड्ढे में फंस जाने के कारण लगभग आधा घंटा यातायात बाधित हुई। इस गड्ढों के कारण मुख्य मार्ग पर आए दिन छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं। शहर महानगर पालिका इस ओर ध्यान दे ऐसी मांग की जा रही है। इस दौरान इस गड्ढों में पौधारोपण कर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से परभणी शहर मनपा के धांधली कारोबार का निषेध कर आंदोलन किया गया। आंदोलन में प्रहार जनशक्ति के जिला प्रमुख शिवलिंग बोधने, गजानन चोपड़े, शिवाजी चौहान सहित कार्यकर्ता सहभागी हुए थे। परभणी शहर के पाड़ेला फंक्शन हॉल में 28 नवंबर 2021 रविवार को मुस्लिम लड़की लड़कियों के साथ ही बेवा और तलाकशुदा महिला पुरुषों के लिए मराठवाड़ा स्तरीय रिश्ता कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में शामिल होने के लिए 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इस मामले में अधिक जानकारी लेते हैं मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िरीन मोहतरम, परभणी शहर के कुछ नौजवानों की इखलास के साथ जो कोशिशें पिछले कई दिनों से चल रही हैं, उस इखलासी कोशिश का मकसद है कि मुसलमानों के दरमियान रिश्तों को लेकर जो बेचैनियां हैं, अपनी बेटियों और बेटों के रिश्ते के तय करने के हवाले से उस बेचैनी को ख़त्म करने की गरज से मिल्लत के इन नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने मिलकर ये तय फरमाया कि आने वाली 28 तारीख को यानी नवंबर 28, 2021 को इंशाअल्लाह परभणी में पाडेला फंक्शन हॉल, इकबाल नगर, परभणी, इस पाडेला फंक्शन हॉल में निहायत बड़े पैमाने पर रिश्ता जोड़ने के हवाले से एक कैंप पहली बार परभणी में मुनक़िद हो रहा है। इस कैंप के मुनक़िद करने का मकसद है कि जिन जिन घरों में अपने बच्चों के हवाले से लोग रिश्ते के तय करने के लिए फिक्रमंद हैं, वो हमारे इस कैंप के जिम्मेदारों से वक्त से पहले ही राब्ता कर लें। हमने आने वाली 25 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम मुतय्यन किया है। लिहाजा ये 25 नवंबर तक अगर आपने अपने बच्चों के रिश्ते के कैंप में शिरकत के हवाले से उम्मीद रखना चाहा है तो आप ज़रूर राब्ता कर लें। हम इस कैंप के ज़रिए ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के रिश्ते में होने में आसानियाँ हों। यहाँ लड़कियों के माँ बाप अपनी बच्चियों के साथ पहुँचने वाले हैं इंशाअल्लाह, ऐसे ही लड़कों के माँ बाप अपने बच्चों के साथ पहुँचने वाले हैं। और ये जिम्मेदारान काफ़ी मिकदार में आप आने वालों की सहूलियात का ख्याल रख रहे हैं इंशाअल्लाह। लिहाजा अगर आपने इस कैंप से फ़ायदा उठाया तो कई चीज़ें आपके घराने में कारआमद होगी। एक ये कि खालिस ये काम अल्लाह रसूल को खुश करने के लिए हो रहा है। इस काम के मुनक़िद करने में दोनों तरफ से, लड़का और लड़की की तरफ से, हमारी कमेटी 5 पैसे भी मुतालबा करती नहीं है। अगर इस नाम पर आपके पास कोई पैसा धेले का डिमांड करता है तो आप उस डिमांड करने वाले को झूठा तसव्वुर करें और हमारे जिम्मेदारों से राब्ता कायम करें। एक दूसरी अहम बात यह है कि आपका इस कैंप में शरीक होना आपके बच्चों के लिए सहूलत का रिश्ता मुतय्यन करने में मदद मिलेगी। हम आने वाले दिनों में आपको वहां पहुंचने के लिए सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन क़ब्ल अज़ वक्त कर लें।
28 से पहले कर लें और उसके बाद आप इसी सूरत से लोगों के दरमियान पहुंचकर जहां तक ये क्लिप पहुंचती है, मराठवाड़ा लेवल के जिम्मेदार लोग अपने अपने बच्चों के हवाले से हमारे कैंप से फायदा उठा सकते हैं। मैं अपने नाजरीन और इस क्लिप को दूर दूर तक सुनने वालों से एक बात खुसूसन ये बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंप की तरफ से आपकी अनमैरिड बेटियों के लिए जिस अंदाज से भी आपको रिश्ते की ज़रूरत है वो तो अवेलेबल हो ही रहे हैं, मगर ख़ास तौर से मेरे समाज में जिन बेटियों की तलाक वाक़ हो गई है और वो मुतल्लका घर खाली बैठी हैं, या मेरी कुछ बहनें बेटियां बेवा हो चुकी हैं और उनके घर वाले या बेटियां किसी रिश्ते के इंतज़ार में हैं, तो आपको ये बात जानकर बताकर खुशी हो रही है कि हमारे इस कैंप में बेवाओं के लिए भी रिश्ते का इंतज़ाम है और मुतल्लका के लिए भी रिश्ते का इंतज़ाम है। लिहाजा घर के जिम्मेदारान के साथ अगर ये बच्चियां और बड़े ये राब्ता करेंगे और इस कैंप से ये इनके लिए भी फायदा उठाएंगे तो मैं समझता हूं उनकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अहम काम है, इस बात को आप खुसूसन अपने नोटिस पे लें। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ ही आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म हुआ। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ, तब तक अलविदा।